नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल पायरा। आपका स्वागत है वर्ड्स वाउंड्स एंड विजडम में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सेल्फ वर्थ की। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जिसको शायद हमने कभी उतनी वैल्यू नहीं दी, तुम्हारे इमोशंस। ऑफ कोर्स इमोशंस के बारे में बात करना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि इमोशंस वीकनेस है। पर नहीं, शायद यही सच्चाई है, इमोशंस ही आपको पावरफुल बनाते हैं। बॉयज़ डोंट क्राई, इतना सेंसिटिव मत बनो, स्ट्रेंथ देन लोग इमोशंस नहीं दिखाते। कितनी बार बचपन से ये सब चीज़ें हमने सुनी हैं आज तक। इस पर्टिकुलर कल्चर ने हमारा इमोशंस को वीकनेस बताया गया है। वीक होना, दुखी होना, ये सब चीज़ें पूरे कल्चर ने एडप्ट ऐसी की हैं कि ये आपका वीकनेस है। हमने खुद को इस हिसाब से ट्रेन कर लिया है कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगे हैं, पर ये चीज़ें गलत हैं। तो तुमने क्या किया? तुम अपने इमोशंस को सप्रेस करते गए, दबाते गए, इग्नोर करते गए। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें कहा गया तुम स्ट्रेंथन अप करो, दबो मत। गलत है इमोशंस दिखाना। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें ओवर रिएक्टिंग, टू इमोशनल बोल दिया गया। एक्चुअली दोनों केस में मैसेज एक ही था, तुम्हारे इमोशंस गलत हैं। एक्चुअली ये मैसेज ही गलत है। सुनो ये केयरफुली। इमोशंस इंटेलिजेंस है, डेटा है तुम्हारे माइंड का। अगर तुम कुछ चीज़ें महसूस कर सकते हो तो तुम चीज़ें समझ भी सकते हो। तुम्हारा एंगर डिसाइड करता है तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। तुम्हारा सैडनेस तुम्हें बता रहा है कि तुमने कुछ इम्पोर्टेंट खोया है। तुम्हारी एंजाइटी तुम्हें बता रही है तुम एक अनफोर्सन सर्कमस्टांसिस में स्टैंड आउट कर रहे हो। तुम्हारा जॉय तुम्हें बता रहा है कि तुम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इमोशंस गलत नहीं, इमोशंस सही हैं। इमोशंस सिग्नल है तुम्हारे बॉडी का, तुम्हारे माइंड का जीपीएस है। जब तुम इमोशंस को छुपाने लगते हो वैसे ही आपका जीपीएस बंद हो जाता है। जब आपका जीपीएस बंद होता है तब तुम चीज़ों से भटक जाते हो, तुम चीज़ों को भूल जाते हो, तुम प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चलते हो। तो इमोशंस को छुपाना गलत है और वही चीज़ों को हमें आगे समझना है। और जब तुम इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा देते हो तो वो वहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं। आप चीज़ों को जितना सप्रेस करोगे, जैसे कि प्रेशर कुकर, आप जितना चीज़ों को सप्रेस करोगे वो एक दिन फटेगा। वैसे ही आपका मेंटल हेल्थ पे सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं करता है, वो चीज़ें आपके फिज़िकल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है। वो एक क्रॉनिकल डिजीज़ हो सकता है, मेंटल हेल्थ डिजीज़ हो सकता है। सो ये सप्रेशन इज़ अगेंस्ट योर हेल्थ। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, फील करो, महसूस करो, तुम्हारे इमोशंस को स्पेस दो, वैलिडेट करो, उन्हें ज़रूरत है और एक्सेप्ट करो। सिर्फ एक्नॉलेज करना ही सॉल्यूशन नहीं है। तुम जब तक उसे इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तब तक वो चीज़ें प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। आपको वो चीज़ें एडप्ट करनी पड़ेंगी। जब तुम अपने इमोशंस को फील करते हो तब हीलिंग शुरू होती है। तब आपको पता चल रहा होता है कि चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इस ड्यूरेशन के दौरान, इस हीलिंग प्रोसेस के दौरान, इमोशंस ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको प्रॉपरली आप अपना पूरा प्रोसेस को एनरूट कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो। अपने इमोशंस को समझना वीकनेस नहीं, ये स्ट्रेंथ है। असली स्ट्रेंथ क्या है? अपने इमोशंस को प्रॉपरली डील करना, अपने इमोशंस पे प्रॉपरली हर्ट ना होना, अपनी खुद की असलियत को एक्सेप्ट करना, ये इमोशंस नहीं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। तुम्हारी असली स्ट्रेंथ वल्नरेबल होना है। वो इंसान जो रो सकता है वो वीक नहीं, वो ब्रेव है। जो इंसान अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकता है वो ऑनेस्ट है, वो हील कर रहा है। तुम रोबोट नहीं, तुम ह्यूमन हो। हमें ये पावर दी गई है फील करना, हमारे इमोशंस। तो उसे सप्रेस ना करके हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा, हमें उस पर एक्सप्रेस करना होगा। तो आज का काम थोड़ा चैलेंजिंग है। तुम्हें खुद से ये पूछना है कि आज तुमने क्या फ़ील किया।
तुम्हारे इमोशंस ने क्या फ़ील किया? क्या तुम एंग्शियस थे? क्या तुम सप्रेस्ड फ़ील कर रहे थे? तुमने जो भी इमोशंस भी अपने सप्रेस किए हैं, क्या वो तुम एक्सप्रेस कर पा रहे हो? तुम्हें चीज़ें लिखनी भी हैं। तुम्हें आज ये चीज़ लिखनी है कि तुम अपने इमोशंस को नहीं छुपाओगे, तुम अपने इमोशंस को समझोगे, तुम सप्रेस नहीं होंगे और यही तुम्हारी हीलिंग जर्नी का सबसे प्राइमरी स्टेप है और इम्पोर्टेंट स्टेप भी। याद रखना, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ हैं। तुम ब्रेव हो। कहीं न कहीं इमोशंस को हाइड ना करने में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि योर हीलिंग जर्नी इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जो अब तक चुप थे वो अब बोलेंगे, क्योंकि इमोशंस को छुपाना नहीं, इमोशंस पे लड़ना और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ही मज़े हैं। मैं हूँ राहुल पायरा, आपकी कहानी यहाँ सेफ है।